अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त जजेस की आपसी रंजिशें हैं, जो चपकलिशें हैं, वो खत्म होती नजर नहीं आ रही। बिलखसूस अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा, इन दोनों की जो लड़ाई है वो अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, ओपन कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अदालती फैसलों में उसको हम बाकायदा तौर पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब तो यहां तक मामला पहुंच चुका है कि एक फाजिल जज अगर एक फैसला देते हैं तो दूसरे जज उस फैसले को एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए उड़ाकर बाहर फेंक देते हैं। ये सूरत हाल बन चुकी है। आज हम आपके साथ बुनियादी तौर पर शेयर करेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस बंदयाल के दरमियान ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। ये इनकी लड़ाई जो आज इतने जोरों शोर से जारी है कि ये दोनों जजेस एक बेंच में बैठने को तैयार नहीं है। वजह क्या हुई है, इस मामला यहां तक पहुंचा कैसे है, नौबत यहां तक आई कैसे है, आपको बताते हैं। बुनियादी तौर पर यह मामला शुरू हुआ था कुछ साल पहले, जब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस बंदयाल दोनों जूनियर जजेस थे, नए नए एलिवेट हुए थे। और मामला एक आया था तिलोर का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने एक मामला जो है उसको अपनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया था और एक बेंच तश्कील दिया था तिलोर के शिकार पर पाबंदी के हवाले से। और उसमें उस बेंच में उन्होंने अपने साथ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और जस्टिस काजी फायज ईसा जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, इनको शामिल किया। और उस तीन रुकनी बेंच ने ये फैसला दे दिया। आप कह सकते हैं ये फैसला कसरत राय से दिया गया, या यूनानिमस ये फैसला था कि जो तिलोर का शिकार है उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और दिलचस्प बात यह है कि वो फैसला तहरीर किया था जस्टिस काजी फायज ईसा ने। खैर, ये हो चुका। उसके बाद जस्टिस जवाद एस ख्वाजा रिटायर हो गए चीफ जस्टिस के ओहदे से। उसके बाद नए चीफ जस्टिस आए और जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने, जब रियासत पाकिस्तान आ गई इस अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नज़रसानी दरख्वास्त की सूरत में, जब मुख्तलिफ रिव्यूज आए तो ये भी मुतालबा रखा गया कि एक लार्जर बेंच इस मामले की समाअत के लिए तश्कील दिया जाए। उस पर भी खैर मामला चला और बिल आखिर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने उस वक्त एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। और उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ऑब्वियसली नहीं थे क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। और दो जो बाकी जजेस जिन्होंने ये फैसला देने वाले जिस बेंच में शामिल थे, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जो दूसरे फाजिल जज थे, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, दोस्त मोहम्मद खान, उनको शामिल नहीं किया। सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा को उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल किया। सिर्फ इसकी वजह बताई जाती है कि ये ऑथर जज थे। और उसके अलावा जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल को उस बेंच में शामिल किया गया। वो जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी एक बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया। और ये सब कुछ हो रहा है एक रिव्यू पिटीशन के अंदर जिसका स्कोप वाइड नहीं है, जिसका स्कोप काफी ज्यादा महदूद होता है। उसके अंदर आप अपील का जो एक राइट होता है नजरसानी वाला, वो नजरसानी में नहीं होता, बल्कि नजरसानी के अंदर आप सिर्फ सतही तौर पर कुछ गलतियां उनको निकाल सकते हैं। मगर वहां पर एक नजरसानी केस के अंदर आपने पूरे का पूरा मुकदमा ही उड़ाकर फेंक दिया, पूरे का पूरा फैसला। और फिर वहां से बुनियादी तौर पर लड़ाई शुरू हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर जजेस जो उस वक्त बेंच में शामिल थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उसमें शामिल थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले से इख्तिलाफ किया था। और उस लार्जर जो उनका इख्तिलाफ था वो गालिबन 22 सफ़हात पर मुश्तमिल था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस साकिब निसार और एक और फाजिल जज थे, उन लोगों ने जो है वो फैसला उनके खिलाफ दिया। और बिल आखिर जो तिलोर का शिकार है वो दोबारा से उसकी इजाजत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बताया यह जाता है जो करीबी लोग हैं जस्टिस बंदयाल के और जस्टिस काजी फायज ईसा के, दोनों जजेस के दरमियान से कबल अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ती भी थी, मगर वहां से इनके दरमियान एक रिफ्ट शुरू हुई। आप कह सकते हैं सर्द मोहरी जो है उसका आगाज वहां से हुआ। और उसके बाद फिर वो सिलसिला अब तक जारी है। मुख्तलिफ मामलात हुए, बिलखसूस जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे उस दौरान
जस्टिस काजी फाइज ईसा की उनके साथ भी कुछ रंजिशें थीं, और उस दौरान जो जस्टिस बंदयाल थे वो थे करीबी जस्टिस साकिब निसार के। और फिर जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा के दौर में एक रेफरेंस फाइल हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और उस रेफरेंस के ऊपर फिर मामलात आगे बढ़े। जस्टिस गुलजार का दौर आया और एक फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। जब फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, इससे पहले आते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मामला आया तो शो काज नोटिस जारी किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस, आज जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, वो भी उसके मेंबर थे। और दूसरी जो आप कह सकते हैं जो लड़ाई मजीद बढ़ी वो वहां से बढ़ी, और फिर एक 10 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के ही मुतालबे पर के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ। और उस 10 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह भी चीफ जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो थे। और फिर उन्होंने एक फैसला दिया 7-3 से, जो फैसला आया जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ फाइंडिंग आई, और उनके जो मामला है उसको FBI को भेजा गया मजीद तफ्तीश के लिए, तहकीकात के लिए। इस तमाम तर पैराए में हम अगर देखें, दौरान समात जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद भी अदालत में पेश हुए, उनकी अहलिया सरीना ईसा भी पेश हुई। 1-2 मौकों पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से किए गए सख्त सवालात के जवाब में वो कमरा अदालत के अंदर आबदीदा भी हुई, जज्बाती भी हुई, और ये सब कुछ देख रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा। जो कुछ उनके साथ हो रहा था, एक जानिब रियासत खड़ी थी और दूसरी जानिब उनके ही अपने साथी जजेस, जिस पर अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की आप कह सकते हैं जो उनके दिल में एक खलफिशार था या जो रंजिशें थी वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो दूरियां थी जस्टिस बंदयाल के साथ वो भी बढ़ चुकी थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक मौके पर यह बताया कि उन्होंने शहद तोहफे के तौर पर भेजा, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो भी कबूल करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद अब हाल ही में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच था जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जो इख्तियारात हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से उस पर सवालात उठाए। और इससे कबल जो मुकदमात की समात है, जो मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, उन्होंने एक मौके पर उस पर भी सवालात उठाए और चीफ जस्टिस के हवाले से सख्त जबान इस्तेमाल की। और फिर एक आसखुद नोटिस में उन्होंने स्पेशल बेंच, खसूसी बेंच की तश्कील, और फिर 184(3) के तहत जो मुफाद आमा के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं उन पर पाबंदी लगा दी, या उन पर रोक लगाते हुए कहा कि उन पर समात मौखर की जाए, रोक दी जाए। उसका जवाब दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक सर्कुलर के जरिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो अपना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को जो पैगाम दिया था, उसका जवाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रजिस्ट्रार के जरिए ही जस्टिस काजी फाइज ईसा को दिलवाया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास तो इख्तियार नहीं था आज खुद नोटिस लेने का, आपने क्यों कर आज खुद नोटिस लेकर ये फैसला सादर किया है, ये फैसला तो नाफिजुल अमल नहीं है, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया। और साथ एक 3 रुकनी खसूसी बेंच दोबारा एक दूसरे मुकदमे में तश्कील दिया, और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि आप उधर हैं तो हम इधर हैं। अब मामला जो है वो आगे ऐसे ही चलेगा। देखना ये होगा कि मामला आगे ऐसे कब तक चलेगा। चीफ जस्टिस ये तो कह रहे हैं कि आई एम द बॉस, मगर ये भी देखना होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा भी आइंदा आने वाले कुछ माह में बॉस होने वाले हैं। और हमें तो कुछ अजीब अजीब खबरें आ रही हैं कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ कुछ हामी जजेस ऐसे भी हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ शायद कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की मुशावरत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह की हम बाज़गश्त सुन रहे हैं। खैर देखना होगा कि अब मामलात आगे किस तरफ बढ़ते हैं, और जो इन 2 जजेस के दरमियान लड़ाई है उसका नुकसान बिल आखिर इदारे को पहुंच रहा है, और ये नुकसान कब तक पहुंचेगा और किस हद तक पहुंचेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।